जगन्नाथ भगवान का मधुर अष्टक जो है वो हमने गाया था। जगन्नाथ भगवान का ये जो अष्टक है, कहा जाता है कि इसकी रचना शंकराचार्य ने किया था, आदि शंकराचार्य ने। कई बार हमें लगता है कि आदि शंकराचार्य तो मायावादी थे, किंतु भगवान शिव जी के अवतार थे और जगन्नाथ भगवान के महान भक्त थे। ये वही शंकराचार्य जिन्होंने अपने शिष्य को बोला था, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे भाई, तुम लोग ये संस्कृत का सब ग्रामर वगैरह पढ़ते रहते हो, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। भज गोविंदम मूढ़मती, भाई जितने तुम मूढ़मती लोग गोविंद का भजन करो, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने शंकराचार्य का जो तत्वज्ञान था, उस तत्वज्ञान को उखाड़ फेंक दिया था। सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती, ये दो ऐसे आचार्य, ऐसे लोग थे भारत में, प्रखर मायावादी थे, जो शंकराचार्य के स्टॉन्च फॉलोअर थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन लोगों को भी कृष्ण भक्ति दान दिया था। अबद्ध करुणा सिंधु काटिया मुहान, घरे घरे बोले प्रेमा अमी आरवान। नित्यानंद प्रभु के विषय में कहा गया है कि नित्यानंद प्रभु ने ये बाढ़, कृष्ण प्रेम की बाढ़ लाए थे, गौर निताई दोनों। उनके विषय में कहा जाता है, संकीर्तन ही कपितरौ करुणा अवतार, है ना, करुणा अवतार। विश्वम्भरो द्विजवरौ युग धर्म पालौ, संकीर्तन ही कपितरौ करुणा अवतार। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ। ये दो चैतन्य और नित्यानंद जो है, ये लोग जो बाढ़ लाए थे उसमें ज्यादातर सब लोग बह गए, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ थे जो बाढ़ में बहे ऐसे नहीं थे। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं ना कि जो खड़े रहते हैं, पूरा बाढ़ आके चला जाता है लेकिन उनको कुछ नहीं होता। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती उस प्रकार के पेड़ थे कि चैतन्य की बाढ़ में वो लोग बहे ऐसे नहीं थे, लेकिन इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको पकड़ करके डुबा दिया, विशेष पकड़ करके डुबाया। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के लिए ही आया हूँ। उनका जगन्नाथपुरी सिलेक्शन रहने का उनका उद्देश्य यही था कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार कर दे, ये उनका उद्देश्य था। ऐसा वो कह रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य को। तो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने अपना निवास स्थान जगन्नाथपुरी रखा था, क्योंकि जगन्नाथ भगवान कलयुग के विशेष अर्च विग्रह है कि जो कलयुग के लोगों को उद्धार करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर विराजमान है इस संसार में। वो वही विग्रह है, वही जगन्नाथ जी है जो चैतन्य महाप्रभु के समय पे थे। ये वही जगन्नाथ जी है जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी। वही जगन्नाथ जी है कि जो पूर्व स्वरूप में नीलमाधव के रूप में विराजमान थे। ये वही जगन्नाथ जी है जिसके विषय में सारे शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत से पहले जो विग्रह थे, जो सृष्टि की शुरुआत के पहले जो भगवान का स्वरूप था, वो जगन्नाथ जी का था। ऐसे लोग कहते हैं, जगदीश नाम है उनका। तो जगन्नाथ भगवान के विषय में शंकराचार्य ने, जो कि महान भक्त थे, उन्होंने लिखा था कि दीन लोगों का उद्धार करने के लिए अहो दीने नाथे निहित निश्चित चरणों निश्चितमिदम। जो दीन लोग हैं उन लोग पर कृपा करने का
उन लोग के सिर पर चरण रखने का मेरा वचन है। जगन्नाथ भगवान ने यह वचन लिया हुआ है, ऐसा प्रॉमिस किया है कि जो लोग दीन होंगे उनके सिर पर मैं चरण रखूंगा, उन लोग का उद्धार करूंगा। अर्थात तो इसलिए दीनेर अधिक दया करे भगवान। पंडित क्या है, पंडित धनी गुण बड़ो अभिमान, पंडित कुलीन बड़ो अभिमान। तो दीनेर अधिक, जो दीन होता है, जिसके पास शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुलीन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या किसी भी प्रकार से अगर वो दीन है, उस पर भगवान अधिक दया करते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए भक्तों को, प्रभु जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझ पर कैसे कृपा होगी, मेरा उद्धार कैसे होगा। लेकिन भगवान दीन पर अधिक दया करते हैं। हमें खुश रहना चाहिए कि भगवान हमें जिस स्थिति में रखना चाहते हैं उस स्थिति में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और वही उत्तम ढंग से कर सकते हैं जितना कि कोई बहुत कुलीन व्यक्ति या बहुत एजुकेटेड व्यक्ति या कोई धनवान व्यक्ति कर सकता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास अगर कम चीज है, कम स्किल है, कम बुद्धि है, तो हम भगवान को इतना प्रसन्न नहीं कर सकते, या फिर ज्यादा बुद्धिशाली लोग अधिक प्रसन्न कर सकते हैं भगवान को, बड़ी बड़ी सेवा कर सकते हैं। लेकिन भगवान के लिए चाहे कोई भी सेवा हो, बड़ी हो या छोटी हो, भगवान के लिए सारी सेवाओं का मूल्य एक ही है। किंतु भगवान आपका प्रयास देखते हैं। भगवान का अगर प्रचार कर रहे हो, आप भगवान के गुणगान गा रहे हो, आपका प्रयास भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी कोई बड़े धनवान व्यक्ति का या कोई विद्वान ब्राह्मण का, कोई बड़े प्रचारक का प्रयास महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। ये हम हर बार आपको कहते हैं कि आप जो प्रयास करते हो उसको भगवान रिकॉर्ड करते, उसको ही देखते और कुछ नहीं देखते। कितना समय, कितना शक्ति, कितनी एनर्जी आपने यूज की है भगवान के लिए। दैट इज कॉल्ड डू योर बेस्ट। आप अपनी जितनी शक्ति हो पूरी शक्ति लगाओ, पूरी शक्ति, ऐसा नहीं कि थोड़ा बाकी रह सकता है। हम पर कृपा क्यों नहीं? हम कई बार कहते हैं ना, प्रभु हम पर कृपा नहीं हो रही है, हमारा हृदय स्वच्छ नहीं हो रहा है, हमारा उद्धार नहीं हो रहा है, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हम पूरा प्रयास नहीं कर रहे। हम प्रयास नहीं कर रहे, इसलिए सब हो रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने महान प्रयास किया था भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान ने उनको उसका परिणाम दिया है ना, isn't it? चैतन्य महाप्रभु क्या भविष्यवाणी था कि वो सारे संसार में ये हरिनाम फैले। पिछली बार हमने आपको पहले बताया था एक बार कि कितने प्रकार के कष्टों को प्रभुपाद ने सहा था, है ना। बीच में हमने आपको एक बार बीच में बताया था आपको कितने कितने कष्टों को प्रभुपाद ने सहा था। फिर भी प्रभुपाद चाहते थे कि वो प्रचार कर। आप सोचिए जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का प्रयास श्रील प्रभुपाद जी ने किया है, वो हमारे लिए आदर्श है। जैसे सब भौतिक संसार में हीरोज होते हैं ना, कुछ लोग आजकल स्पोर्ट्स स्टार्स में वो धोनी या कोहली या फिर फिल्म स्टार में होता है, या फिर आपका सलमान खान, शाहरुख खान, हुआ है ना। तो सबके अपने अपने हीरोज होते हैं अपने अपने क्षेत्र में, है ना। ये हमारा हीरो है, ये हमारा हीरो है, ये हमारा हीरो है। तो प्रभुपाद भक्तों के हीरो है, हम सबके हीरो है प्रभुपाद, जिन्होंने दिखाया हमें किस तरह से किसी भक्त को भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक बार जब प्रभुपाद विदेश में थे, अमेरिका में, अभी भी मैं सुन रहा था उस बात को कि
प्रभुपाद को पूछा गया, प्रभुपाद बीमार थे, तो प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद आप कुछ समय के लिए आप बहुत बीमार हो, अभी आप ये सब छोड़ दो थोड़े कुछ समय के लिए, आप गीता नगरी चले जाओ। गीता नगरी पेंसिल्वेनिया में है, वो बड़ा फार्म हाउस है, बहुत बड़ा लैंड है, तो गीता नगरी चले जाओ, वहाँ पर रेस्ट करो, वहाँ पर आप विश्राम करो। तो प्रभुपाद ने इतने विनम्र भाव से कहा, प्लीज डोंट टेक अवे माई प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। भगवान के लिए स्ट्रगल करने के लिए जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उस अवसर को कृपा करके मुझसे छीनिए मत। अगर हमें कोई कहता है कि आप बहुत बीमार हो, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, हाँ प्रभु, यू आर वेरी केयरिंग डिवोटी, आप बहुत अच्छा केयर कर रहे हो मेरा। ऑफ कोर्स प्रभुपाद के डिसाइबल्स प्रभुपाद का केयर ही कर रहे थे, लेकिन हमारा उद्देश्य प्रभुपाद को फॉलो करने का होना चाहिए। किसी भी अवस्था में थोड़ा कुछ होता है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि अब ये नहीं हो सकता, अब वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रचार कभी भी असंभव नहीं है। प्रचार कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ होने चाहिए, या फिर आपको श्रीमद् भागवतम का एक एक स्कंद कंठस्थ होना चाहिए, या फिर आपको चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत ये सब आपने 10 बार पढ़ लिया होना चाहिए। प्रचार के लिए प्रभुपाद ने बड़ा आसान तरीका दिया है। प्रभुपाद ने क्या कहा, जितना जितना आप जानते हो उतना एज इट इज बता दो, ये प्रचार है। जितना आप सुने हो, अभी तक पढ़े हो, उसको बता दो सही सही, वो प्रचार है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? यह असंभव है क्या? यह बहुत मुश्किल कार्य है? ये तो कोई भी कर सकता है ना, छोटा बच्चा भी कर सकता है ये कार्य, तो क्योंकि उसको जितना पता है कि कृष्ण भगवान है, वो तो 10 जगह बता सकती है ना। छोटा बच्चा बता सकता है कि हाँ कृष्ण भगवान है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन प्रयास हमारा कच्चा होता है, तब हमारी असुविधाएं सामने आती है। अगर हमारे में वही उत्साह भरा पड़ा है जितना प्रभुपाद में है, अगर हमारे उस उत्साह का अगर एक बूंद भी अगर हमें मिल जाए वो उत्साह का, तो हम बैठ नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। लास्ट टाइम हमने आपसे चर्चा किया था कि अगर आप कृष्ण की सेवा करते हो तो आपके जीवन का मूल्य है, अगर आप कृष्ण की सेवा नहीं करते तो आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। हमारे जीवन में अनेक अनेक अप एंड डाउन्स हो सकते हैं। हमारे जीवन में सब प्रकार के अनुभव से हम गुजर सकते हैं, लेकिन जैसे समझ लो कि भगवान कहते हैं क्या, मात्र स्पर्शांस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। क्या कहता है कि सुख और दुख बिल्कुल सर्दी और गर्मी की भांति आते हैं बिन बुलाए। आप उसको बुला दो कभी। क्या आपने कभी भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अभी थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस दीजिए, मुझे दीन बनना है? इसको बंद कर दो, बोल रहे वो लोग। कई बार कभी हम ये प्रार्थना करते, हम तो हमें जनरली सेवा की ये दिन वाली भावना से हमें थोड़ा बोलने फिलोसॉफिकली थियोरेटिकली हम सब कहना चाहते हैं, हाँ प्रभु जी मैं बहुत दिन हूँ, मुझे कृपा कीजिए, मैं बहुत पतित हूँ, बहुत नीच हूँ, ऐसे। लेकिन अंदर से हमारे मन में ऐसी इच्छा होता है कि हमारा नाम कहीं पर तो आना चाहिए, कोई हमारा प्रशंसा तो करना चाहिए, हम इतना कुछ किया, हमारे लिए कुछ तो बनता है ना, फिर मॉरल दिखाएंगे, प्रिंसिपल दिखाएंगे कि रिकग्निशन होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम, क्या बोलते, मेरा स्वाभिमान होना चाहिए। आजकल लोग अहंकार का दूसरा नाम दिया है,
वो अपना अभिमान बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो स्वाभिमान बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान बोलते हैं उसको, क्योंकि वो नहीं बोल सकते अभिमान, पता है कि अभिमान गलत है, इसलिए स्वाभिमान बोलते हैं आजकल। लेकिन देखा पिछले वीक मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, मैं कहा कि भक्तों, अगर भक्त लोग का कैसा होता है स्वभाव, अगर वो ठीक से अगर हमारी परंपरा को नहीं समझे तो क्या कहेंगे, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, तो कहेंगे नरोत्तम दास ठाकुर। क्यों? क्योंकि उन्होंने गाया था पतित मौसम पतित प्रभु ना पाई प्यार, मुझसे अधिक पतित और कोई नहीं है। लेकिन ये जो भजन गाया, ये सॉन्ग जो गाया था नरोत्तम दास ठाकुर ने, वो हमारे लिए गाया था कि हमसे अधिक पतित संसार में और कोई नहीं है। ये भाव अनुकूल करना आसान नहीं है, लेकिन ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जीवन को समर्पित करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तभी इस जीवन का जो बैड बार्गेन बोलते हैं इसको, ये जीवन इतना बेकार है। कल मैं सुन रहा था, ये शरीर, ये हमारा शरीर, अगर उसकी असलियत हमें पता पड़ेगी ना कि ये भौतिक संसार में कितना कष्ट है, कितना गंदा सुख हम चाहते हैं, और किस प्रकार का सुख हम बोलते हैं इसको, वो अगर उस सुख की कल्पना करोगे तो आपको वॉमिट हो जाएगी। पाँव नीचे कर दो मेरा, आप वॉमिट कर दोगे, इतना गंदा सुख। एक्चुअली इसको गंदा सुख नहीं बोलते, उसको गंदा दुख ही बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये शरीर के प्रति लोग बहुत आसक्त रहते हैं ना, शरीर का सुख चाहते हैं सब लोग, लेकिन शरीर के अंदर भीतर क्या है? ऐसी चीज है जिसमें से एक भी चीज में से खुशबू नहीं आती। एक भी चीज शरीर में से, आप शरीर निकालो, उसका काट के देखो, शरीर में से एक भी चीज ऐसी दिखाओ कि जिसमें से खुशबू आ रही हो। एक भी चीज ऐसी है? चाहे ब्लड ले लो, या मसल मांस ले लो, या हड्डी ले लो, या पस ले लो, यूरिन ले लो, स्टूल ले लो, कुछ भी ले लो, एक भी चीज ऐसी है जिसमें से खुशबू आती है? नहीं। हम एक एग्जांपल आपको बता रहे केवल, इतना गंद भरा पड़ा है हमारे। एक तो शरीर गंदा है ना, ऊपर से मन भी गंदा, मन में भी कचरा। हमारे मन में भी वो दैवी गुण भी नहीं है अभी, देवताओं के गुण, भगवान के भक्तों के गुण तो छोड़ो, देवताओं के गुण भी नहीं है। हमारे मन में आसुरी गुण है। तो इस प्रकार की भावनाओं से दूषित हम इस संसार में सुखी होने का ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि हम सुखी है। क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा ना, सब लोग दिखा रहे तो बोले मैं भी दिखा देता हूँ, सब लोग ढोंग कर ही रहे तो फिर मैं भी ढोंग कर लेता हूँ कि मैं सुखी हूँ। वास्तव में सुखी कोई नहीं होता, क्योंकि भगवान की सेवा से जो सुख मिलता है, जो सुख प्रभुपाद को मिला था, जो सुख आपको मिल रहा है प्रभुपाद की सेवा करने से, वो सुख आप खुद ही अनुभव कर सकते हो। उस सुख के सामने इस संसार के सुख की क्या वैल्यू है, आप खुद ही अनुभव करते हो ना। ऐसा आप समझ लो, कभी आपका अनुभव हो, कभी आपने कोई भौतिक सुख भोग किया है, कोई भौतिक सुख, लेकिन तुरंत बाद अगर आप चैतन्य कथा सुनते हो, प्रभुपाद का कथा सुनते हो, तो आपके हृदय में एक स्पेशल रिस्पेक्ट होता है ना, कि ये जो सुख है भगवान के चरणों में, ऐसा सुख संसार में और कोई नहीं हो सकता, है ना। ये सबसे उत्तम कोटि का सुख है। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो हमें आदर्श प्रस्तुत किए, उस आदर्श का पालन करने में जीवन को समर्पण करना चाहिए। हम अगर विनम्रता का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी सेवा नहीं हो पाएगी। हमारे हृदय में विनम्रता नहीं होगी तो सेवा नहीं हो पाएगी। विनम्रता आपको सेवा करने के लिए योग्य बनाते हैं, क्योंकि सेवक का कार्य होता है दास का काम है सेवा करना, और दास अहंकार से बिल्कुल विपरीत होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए।
दास अभिमानी होगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि आपको निकालेंगे नहीं, लेकिन आपको अच्छी ट्रीटमेंट देंगे, सुविधा देंगे कि ये माया जाल में ये माया दुर्गा देवी जो है वो आपको अच्छी ट्रीटमेंट दे के आपको सुधार करेगी। प्रिजनर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, प्रिजनर्स को जो प्रिजन हाउस में रखने का उपयोग, क्या उद्देश्य क्या है? अब जेल में कैदियों को क्यों रखा जाता है? मारो पीटो इन लोग को, बहुत गंदे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, इनको जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बस खत्म करो, ऐसे इसलिए रखा जाता है? नहीं, उनको ठीक करने के लिए रखा जाता है। तो ये संसार जो है वो हमें ठीक करने के लिए, ठीक कैसे होंगे हम? मैं दास हूं। किसका दास? कई बार हम कहते हैं देखो प्रभु जी मेरा नाम विष्णुदास है, कृष्णदास है। मैं कृष्ण का दास हूँ, विष्णु का दास हूँ। लेकिन फिर प्रभुपाद बताते हैं एक जगह लिखा कि जब दास शब्द का उपयोग होता है तो हम सभी के दास है, सभी के दास, सभी वैष्णव के दास, सभी भगवान के सभी स्वरूपों के दास, आचार्य परंपराओं के दास, सभी भक्तों के दास। वो भक्त का दास मैं नहीं हो सकता, बाकी साहब बोलो उसका दास बन जाऊंगा, उस भक्त का दास मैं नहीं बन सकता। नहीं, भगवान ने कहा सबका दास। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्य जब उनको प्रणाम करते थे तो अपने शिष्य को भी क्या कहते थे? दासोस्मि। इसको ठीक रखो। दासोस्मि, दासोस्मि का अर्थ क्या होता है? मैं आपका दास हूं। आप समझ रहे हो क्या कह रहे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य उनको जब प्रणाम करते थे, उनके शिष्य, तो शिष्य को भी कहते थे दासोस्मि, मैं तो दास हूं। ये भाव होना चाहिए कि हम सभी भक्तों के दास हैं। विनम्रता से भगवान आकर्षित होते हैं। विनम्रता एक ऐसा लक्षण है जिसके सामने भगवान को पिघलना पड़ता है। भगवान स्वयं इससे पिघल जाते हैं। भगवान की हमें सेवा करनी है। जैसे हरिदास ठाकुर की विनम्रता जो थी उससे चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रभावित होते थे। हरिदास ठाकुर इतने विनम्र थे कि वो जगन्नाथ भगवान के जो मुख्य मार्ग है, जो ग्रैंड रोड है जिस पर रथ यात्रा होती है, उस मार्ग पर कभी नहीं गए थे। He never went there। क्या कहते थे वो? क्या कहते थे? अगर मेरे चरण की धूली, मेरे पांव की धूली गलती से भी भगवान के शिव मंदिर में प्रवेश कर गई तो मेरा अपराध हो जाएगा। तो नहीं गए। सनातन गोस्वामी, उनके पूरे शरीर में लेप्रेसी हो गया था। वो जब आ रहे थे रास्ते में वृंदावन से पैदल, तो पूरे शरीर में लेप्रेसी हो गया था। और सोच रहे थे कि ऐसे भी मैं किसी काम का तो हूं नहीं, कभी भगवान का कोई सेवा तो कर नहीं सकता। जो कुछ बचा था ये मेरा शरीर था, अब वो भी खत्म हो गया, वो भी बेकार हो गया, अभी शरीर में भी कुछ नहीं बचा, ये शरीर भी खराब हो गया, तो क्या करूंगा जी के। तो बड़े दुखी भाव से, किस भाव से मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जाऊंगा? जगन्नाथ के सामने ग्रैंड रोड पे तो वो भी नहीं गए। सनातन गोस्वामी भी नहीं गए ग्रैंड रोड पर। सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया पीछे समुन्द्र के रास्ते से। समुन्द्र का जो रास्ता है वहां पर पूरा बालू होता है, तो गर्मी का सीजन था उस समय, तो पूरी गर्मी में जो गर्म बालू है उस पर पैदल चल के आए। उस समय कोई आपका ये सिस्टम नहीं था कि अच्छे शूज हो या फिर कोई अच्छी छाता लगा के बैठे हो, ऐसा नहीं। ये सन्यासी थे और खुले पांव आए थे, नंगे पांव। और जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा, महाप्रभु बोल दिया कि मेरा एक कोई विशेष भक्त यहाँ पर आया है। तो सनातन गोस्वामी को भगवान देख करके उनको आलिंगन करने के लिए दौड़े। सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरा शरीर जो है वो पूरा रक्तपीत, पूरा रस्सी से भरा हुआ है, आप उसको मत छुइए। जिन्होंने मरने का योजना बनाया था
कि जब मैं जगन्नाथ रथ यात्रा होगी तो रथ के नीचे कूद पड़ूंगा, तो ये शरीर ना रहेगा, ये शरीर। क्योंकि भक्त लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर जीवन में भगवान की सेवा नहीं हो सकती तो मुझे जीवन का कोई मूल्य नहीं, मुझे नहीं चाहिए जीवन। आप समझे ना, ये विश्वास है उनका कि अगर मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता, मैं गुरुओं की सेवा नहीं कर सकता, वैष्णव की सेवा नहीं कर सकता, प्रभुपाद की सेवा नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं चाहिए जीवन। इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो भक्ति सनातन गोस्वामी जब शरीर त्याग करने का योजना बनाए थे तो क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने, इसका अधिकार तुम कैसे कर सकते हो कि तुम ये शरीर त्यागोगे? जब तुमने मुझसे दीक्षा लिया तो तुमने ये शरीर मुझे समर्पित कर दिया था, अर्थात इस शरीर का पूरा अधिकार अब मेरा है। इसलिए अगर तुम्हें जीना है तभी भी मुझे पूछना पड़ेगा, और तुम्हें मरना है तभी भी मुझे ही पूछना पड़ेगा। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन दिया, सनातन गोस्वामी बिल्कुल ठीक हो गए। तो इस प्रकार की उत्तम भावना भक्तों ने हमें सिखाई है। जैसे श्री प्रभुपाद इतना प्रयास करके, इतना मंदिर, इतने सब प्रचार करके इतने मंदिर बनाए। अभी 3 दिन से मैं प्रभुपाद की कथाएं सुन रहा था, प्रभुपाद के डिसाइपल्स के द्वारा। पूरे दिन चल रहा था, सुबह शाम पूरा दिन प्रभुपाद की कथा चल रही थी। इंटरनेट पे आजकल सब कुछ लाइव होता है, तो मैं सुन रहा था। तो मैं पूरे सब जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल के द्वारा हमने सुनने में आया, सबके मुख से इसी बात को बार बार दोहराया जा रहा था कि प्रभुपाद इस बॉम्बे प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर थे। बॉम्बे, प्रभुपाद ने कहा था कि बॉम्बे मेरा ऑफिस है, बॉम्बे इज माई ऑफिस। और आज लोकनाथ स्वामी बता रहे थे कि 477 डेज एग्जैक्टली प्रभुपाद बॉम्बे में रहे थे, इस्कॉन के बाद, स्थापना के बाद। तो प्रभुपाद का अधिक समय अब देखा जाए तो प्रभुपाद ने बड़ा ध्यान दिया बॉम्बे। आज गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने जीबीसी का पूरा कमेटी बनाया था, लेकिन इंडिया के जीबीसी तो प्रभुपाद स्वयं ही रहते थे। पूरे इंडिया का सारा मैनेजमेंट प्रभुपाद स्वयं देखते थे। जब तक प्रभुपाद थे सारी इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद स्वयं ही देते थे सब भक्तों को। तो प्रभुपाद का बड़ा इच्छा था कि भगवान का ये चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसको विचित करे, और इसलिए बॉम्बे जो है वो, प्रभुपाद ने कहा कि बॉम्बे जैसे न्यूयॉर्क पूरा अमेरिका फॉलो करता है, पूरा वर्ल्ड को फॉलो करता है, ऐसे बॉम्बे को पूरा इंडिया फॉलो करता है। बॉम्बे में अगर कुछ होगा तो पूरा इंडिया उसको गंभीरता से लेता है। तो प्रभुपाद बॉम्बे में बड़ा अच्छा मंदिर स्थापित करना चाहते थे। प्रभुपाद ने अभी हम भक्तों ने कल या परसों राधा रास बिहारी मंदिर, जो बॉम्बे मंदिर, उसके 40वां सालगिरह मनाया था। तो प्रभुपाद का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा ये बड़ा उपहार है कि प्रभुपाद का जो इच्छा था उसको पूरा किया, और बड़े अच्छे ढंग से। प्रभुपाद चाहते थे कि राधा रास बिहारी मंदिर का निर्माण, प्रभुपाद को बाकी किसी मंदिर में जितना स्ट्रगल नहीं हुआ उतना स्ट्रगल उन्होंने बॉम्बे मंदिर में किया है। इसको के इंटरनेशनल जितने भी टेम्पल है इसमें इतना स्ट्रगल नहीं हुआ जितना स्ट्रगल बॉम्बे में हुआ है। ना वृंदावन में हुआ है, ना मायापुर में हुआ है, ना दिल्ली में हुआ है, कहीं पर भी इतना स्ट्रगल नहीं हुआ जितना स्ट्रगल बॉम्बे में हुआ है। क्योंकि बॉम्बे के जो भक्त थे, जो भक्त वहाँ पर रहते थे बॉम्बे के टेम्पल के प्रोजेक्ट के लिए, उन लोग को गुंडों का सामना भी करना पड़ा था, मारपीट का सामना भी करना पड़ा था। माताओं और प्रभुजियों को बाल खींच के घसीट करके उनकी पिटाई भी हुई थी। हालांकि ये भारत की बात है, हम रशिया की बात नहीं कर रहे, ये भारत की बात है उस समय। क्योंकि वो जो मिस्टर नायर थे वो ये ज़मीन नहीं देना चाहते थे इस्कॉन को। बाद में पता पड़ा, कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने बताया था उस समय प्रभुपाद को कि ये जो बॉम्बे का जो भूमि है
कुछ 500 साल पहले उस स्थान पर गणेश जी का मंदिर था। जब प्रभुपाद को ये बात सुनने में आई तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए कि अच्छा है कि उस समय बहुत साल पहले गणेश जी का मंदिर था यहाँ पर, हम उसी भूमि को, क्योंकि प्रभुपाद अक्सर जाते थे, इस्कॉन स्थापना किए उससे पहले प्रभुपाद जाते थे, वॉक करते थे, तो ये जुहू के आसपास में जाते थे कभी, तो प्रभुपाद उस स्थान, उस जमीन को देखते थे और हमेशा उस जमीन को देखकर बोलते थे, सोचते थे कि अगर इस स्थान पर एक मंदिर हो जाए तो बहुत बहुत बड़ा सेवा होगा। और यहाँ तक कि बाद में प्रभुपाद ने सीक्रेट भी सब शिष्यों को बताया था कि उन्होंने राधा रास बिहारी को वचन दिया था, प्रॉमिस दिया था कि मैं यहाँ पर एक महल बनाऊंगा आपके लिए। ऐसा प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया था। प्रभुपाद ने यहाँ तक कहा था, शिष्य बोलते थे प्रभुपाद इतना झगड़ा हो रहा है, इतना समस्या है, क्यों आप इस छोड़ो इस भूमि के टुकड़े को, क्या करोगे, इस छोड़ दो, इतना स्ट्रगल क्यों करने का। तो प्रभुपाद ने उनको कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगर मंदिर नहीं बनेगा, कुछ वक्त निराश उत्साह नहीं होता था उनका, चला जाता था, तो प्रभुपाद कहते अगर मंदिर नहीं बनेगा तो मैं यहाँ पर हरे कृष्णा लैंड के जगह पर हरे कृष्णा बस स्टॉप बना दूंगा। तो यहाँ से बस स्टॉप से क्या होगा, तो यहाँ से सारे भक्त लोग बुक्स लोड करेंगे बसों में और पूरे बॉम्बे में जाकर वितरण करेंगे, वापिस आएंगे यहाँ पर, फिर वहाँ वापस बुक लोड करेंगे। तो मैं इतने से भी संतुष्ट हूँ, प्रभुपाद ने कहा था ये। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अवसर है हम भक्तों के लिए कि हम प्रभुपाद के सेकेंड जनरेशन डिसाइपल है, या वी कॉल डायरेक्ट डिसाइपल के प्रत्यक्ष शिष्य, ग्रेट ग्रैंड डिसाइपल, आई मीन ग्रैंड डिसाइपल। जैसे प्रभुपाद हमारे सीधे ही हमारे दादा है, राइट। तो और हमारे सामने आज 40 साल प्रभुपाद के शिष्यों ने ये एनिवर्सरी मनाई। अभी हम सुन रहे थे कि 50वां सालगिरह जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़े सेलिब्रेशन होता है, लेकिन प्रभुपाद डिसाइपल्स ने 40वें सालगिरह को गोल्डन जुबिली के जैसे मनाया। इसका कारण ये है कि आने वाले 10 साल में कितने प्रभुपाद के डिसाइपल रहेंगे और नहीं रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, और हम लोग रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए 40वां सालगिरह मनाया, उसमें 40 से अधिक प्रॉपर डिसाइपल इकट्ठे हुए थे अभी परसों, और इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस, ग्रैंड सेलिब्रेशन, और बहुत सुंदर प्रभुपाद की कथाएं हुए। तो ये सब जो हमारे दृष्टि के सामने होता है, इसका मूल जो सीख हमें लेना चाहिए वो ये है कि प्रभुपाद ने कभी भगवान की सेवा में कभी भी कोई कचाश नहीं रखा था, कोई उन्होंने पीछे नहीं हटे थे। और ना ही प्रभुपाद के शिष्य, वो भी पूरा शरीर खून पसीना सब एक करके प्रभुपाद के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं। तो यही शिक्षा हमें प्राप्त करनी चाहिए कि हमें भी अगर प्रभुपाद की सेवा करनी है, अब भगवान के प्रति हमारा कुछ लक्ष्य है सेवा का, तो हमें भी खून पसीना एक करके सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ परिणाम भगवान हमें दे सकते हैं, है ना। भगवान देखेंगे कि आप कितना सेवा करते हो, तब जाके विनम्रता से सेवा करना चाहिए। भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा लेना नहीं है हमें, है ना। तो इसलिए हमें इस भाव से भगवान की सेवा करनी है। और हमारे पास उदाहरणों की कोई कमी नहीं है कि जिसमें भक्त लोग भगवान की सेवा के लिए पूरा जीवन दिए हैं। भगवान बहुत कृपा करते हैं उन भक्तों पर जब देखते हैं कि वो बड़ा सेवा करना चाहता है ना। आपको ज्ञान भी देंगे, बुद्धि भी देंगे, है ना। भगवान क्या कहते हैं कि भगवत गीता में ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान आपको स्वयं बुद्धि भी देंगे। तो इसलिए आप प्रयास करो तो परिणाम भगवान देंगे, क्योंकि हम प्रयास परिणाम के लिए नहीं कर रहे, हम प्रयास करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस भाव से करोगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न?